हाय गाइस। तो रैंडम में आप सबको बलिकार है। अच्छा, रैंडम की चैनल की शुरुआत हमारी आज पहले वीडियो से होगी। तो पहले वीडियो में कुछ और होगा, कुछ एडिटिंग में कुछ ये वो होगा, तो स्टार्टिंग में कुछ होता है। तो आप सबको पता है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे। और रैंडम चैनल का मकसद ये है कि जो कुछ मैं बोलूँगा विदाउट एडिटिंग, विदाउट कट, सब रैंडमली होगा। जो दिमाग में आता है वो बोलूँगा। कुछ हकाकीत होंगी, कुछ किताबी बातें होंगी, कुछ ख़याली बातें होंगी, लेकिन ज़्यादातर हकीकी स्टोरीज़ बताऊंगा। तो मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो बुरे लोगों से मैं शुरू करने वाला हूँ, जो दुनिया के सबसे बुरे लोग थे। उनमें से आज जो स्टोरी होगी हमारी पहली पहली हमारी जो स्टोरी होगी वो होगी फेसू की। तो फेसू की स्टोरी कुछ इस तरीके से, नाम कुछ मर्दाना है लेकिन सारी हरकतें औरतें, क्योंकि औरत है यार। फेसू एक औरत है और फेसू यूनान की औरत है। और फेसू एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी शायर थी। शायरों की दुनिया में फेसू का बहुत बड़ा नाम था। हाँ, मुझे पता है आज नेट पर सर्च करने से भी फेसू की कोई शायरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये एक बहुत ही गलीज़ और बहुत ही हकीकत स्टोरी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रैंडम में आपको हकीकत भी मिलेगी, ख़याली बातें भी मिलेंगी, किताबी बातें भी मिलेंगी, लेकिन झूठ कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉस रैंडम है। इमरान शुरू करता है आपके साथ। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं आज। फर्स्ट वीडियो बुरे लोगों से। बुरे लोगों में आती है किताबी बातें। किताबी बातें जो जैसे कि हिटलर है, राजा देवायु है, ठीक है। उनके जैसे एक यूनान की औरत थी फेसू नाम की, जो 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली थी यूनान में। अब फेसू की माँ, उसका नाम कुछ सही से नहीं पता है, लेकिन फेसू के बाप का अगर नाम सर्च किया जाए तो 6 से 7 नाम आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जंग में शहीद हो गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ मर गए थे, कुछ पता नहीं है फेसू के बाप का। लेकिन फेसू जब जब बड़ी हुई तो फेसू को किताब लिखने का शौक़ हुआ। किताब लिखने के शौक़ से पहले फेसू की शादी हुई। और फेसू की जब शादी हुई तो फेसू कहते हैं कि बहुत एक खूबसूरत औरत थी, नौजवान थी। लेकिन उसकी शादी का कुछ अरसे बाद फेसू का जो हस्बैंड था उसकी वाक़ई मौत हो गई। और उसने गिफ्ट में फेसू को एक बेटी दे दी थी। तो सबसे बुराई की सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है कि फेसू ने शादी से और बेटी से दोनों से इनकार कर दिया, अकेले रहने लगी। हाँ, देखो यहीं से एक बेटी को इनकार कर दिया। बस किस लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अब फेसू के पास चलते हैं। तो फेसू एक बड़े ही रईस घराने में रहती है। फेसू एक डांस ग्रुप की ऑनर है, मालिक है, जहाँ पर रास किया सिखाता है। पुराने दौर की तरह जो डांस था वो सिखाया जाता है। और कुछ सहेलियाँ हैं फेसू की। और डांस जिनको सिखाया जाता है वो भी औरतों को सिखाया जाता है, लड़कियों को सिखाया जाता है। तो फेसू की स्टूडेंट सारी लड़कियाँ हैं। अब फेसू शायरियों की दुनिया में कदम रख चुकी थी और फेसू एक बहुत बेहतरीन शायर बन चुकी थी। और फेसू ने जो शायरियाँ लिखी थी उसको यूनान की गवर्नमेंट ने वो सारे रिकॉर्ड्स, किताब जला दिए। सारी गज़लें, नज़में जला दी। आज एक भी मौजूद नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ छितड़े उन गज़लों के मौजूद हैं जो आपको नेट पर मिल सकते हैं। तो किस लिए जलाए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फेसू का दुनिया के सबसे बुरे लोगों में शुमार इसलिए होता है, हर किसी भी इंसान का बुरे लोगों में शुमार इसलिए होता है क्योंकि वो दुनिया के अंदर बुराई की शुरुआत करता है। फेसू ने भी एक बुराई की शुरुआत की थी दुनिया के अंदर। वो बुराई थी लेस्बियन। पता है मुझे बहुत गलीज़ लफ्ज़ है, लेकिन हकीकत है तो हकीकत मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारी चैनल रैंडम है और रैंडम में हकीकत बयान होगी, ठीक है। फेसू ने यूनान के अंदर लेस्बियन की शुरुआत की थी। लेस्बियन जिसमें हम जिनसी होती है। हम जिनसी जो औरत के बीच में होती है, मर्द का नाम ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि शादी के बाद भी फेसू का एक डांसर था लड़का जो बहुत नौजवान खूबसूरत था, उसके साथ भी चक्कर था। एक और
नौजवान उसके इलाके में था, उसके साथ भी चक्कर था। 7-8 मर्दों के नाम आते हैं, लेकिन फिर से एक तजज़ी कार रहता है कि अगर फ़ेसू लेस्बियन थी तो फ़ेसू का मर्दों के साथ कैसे चक्कर था। इस पर फिर से अगर बहस होती है तो बहस के बाद सामने ये आता है कि फ़ेसू की गज़लें जो छितड़े बचे हुए हैं वो जब तजज़ीकारों ने निकाले तो उनमें जो गज़ल थी वो फ़ेसू ने अपनी दोस्तों के लिए लिखी थी, जिनमें नाम भी थे और नाम लड़कियों के थे, और लड़कियों के साथ जो गज़ल की नुमाइश की गई थी वो बहुत ही वाहियात तरीन गज़लें थी, इसलिए वो गज़लें जला दी गई। और फ़ेसू के बारे में तजज़ीकारों ने ये भी कहा है कि फ़ेसू अपनी जो स्टूडेंट्स थी डांस क्लास में उनसे मोहब्बत करती थी। फ़ेसू जो अपनी दोस्तें थी उनसे मोहब्बत करती थी, और फ़ेसू ने 1-2 गज़लों में ये भी लिखा है कि मेरी इन दोस्तों ने मेरे साथ बेवफ़ाई की है, मेरे साथ धोखा किया है। हालांकि फ़ेसू को यूनान के पोप ने भी कहा है कि इंतहाई वाहियात तरीन औरत, और वाहियात तरीन औरत का लक़ब, और आज तक यूनान में जिस भी लेस्बियन को पकड़ा जाता है उसको फेसवेस्ट कहा जाता है। फेसवेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेस्बियन की रवायात को स्टार्ट करने वाली फ़ेसू थी, उसके नाम को आज भी बदनाम किया जाता है। कहा जाता है ना कि बुराई की शुरुआत करने वाले को अंत तक बदनाम किया जाएगा, क्योंकि फ़ेसू ने लेस्बियन की शुरुआत की, तो फ़ेसू को आज तक 1000 ईस्वी की बात है, आज 2021 ईस्वी चल रही है, तो आज तक फ़ेसू को बदनाम किया जाता है इसी नाम से, क्योंकि यूनान में, यूरोप में लेस्बियन को फेसवेस्ट कहा जाता है, और फेसवेस्ट कहने से मतलब कि फ़ेसू का नाम लेस्बियन के साथ जुड़ जाता है। यही बात थी जिसके कारण लास्ट में चलकर फ़ेसू ने खुदकुशी कर ली, और ख़ुदकुशी इस वजह से नहीं की कि फ़ेसू एक तवाइफ़ थी। तवाइफ़ भी थी फ़ेसू, उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि फ़ेसू एक तवाइफ़ थी, या फ़ेसू एक लेस्बियन थी, या फ़ेसू एक बदनाम औरत थी। उसको कोई उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं थी, उसको पता था कि दुनिया उसको बदनाम कहती है। तो इन चीज़ों का से कोई टेंशन नहीं था। फ़ेसू ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि फ़ेसू की एक दोस्त ने उसके साथ बेवफ़ाई कर ली। वो दोस्त भी लड़की थी, उसने उसके साथ बेवफ़ाई की, और उसकी बेवफ़ाई में उसने लास्ट गज़ल लिखा जिसमें उसने अपनी दोस्त की बेवफ़ाई का ज़िक्र किया और खुदकुशी कर ली। तो यूनान के अंदर और दुनिया की बुरे लोगों की हिस्ट्री के अंदर फ़ेसू का नाम शामिल होता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ आपको हकीकी स्टोरीज़, ख़याली स्टोरीज़, किताबी स्टोरीज़ और सारी रैंडम थिंग्स जो होती रहती है, एंटरटेनमेंट, सीरियस, सब मिलेगा रैंडम के साथ।